दोस्तों, हम इंसानों की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब हार कर हम आसमान की ओर रुख करते हैं तो अंतरिक्ष की दुनिया हमें अपनी चिंताओं से कहीं दूर ले जाती है। आज मैं आपको लेके चलूंगा ब्रह्मांड की एक नई अनोखी और अद्भुत सैर पर, जहां हम सुनेंगे ब्रह्मांड की कहानी को। तो चलिए मेरे साथ पृथ्वी से दूर, ब्रह्मांड में कहीं और। आप अपने ग्रह पृथ्वी से लगातार दूर जा रहे हैं। इस प्लेनेट पर रहने वाली लाइफ अपने कामों में व्यस्त है, लेकिन आप लोग कुछ देर के लिए सारे काम काज छोड़कर जा रहे हैं इंटरस्टेलर स्पेस की सैर पर। आप पृथ्वी से 90 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से आप अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी को निहार सकते हैं। यह नीला ग्रह लगातार अंतरिक्ष में तैर रहा है और इसके चारों ओर मौजूद है पूरा ब्रह्मांड। अनगिनत तारों की दुनिया, जिनमें पृथ्वी जैसे कई ग्रह अपने अंदर न जाने क्या क्या समाये हुए हैं। ये देखिए, सप्तऋषि मंडल, पृथ्वी से दिखने वाले 7 तारों का समूह। सदियों से आपके पूर्वज इन 7 तारों को निहारते आ रहे हैं। अंतरिक्ष में मौजूद ये सभी तारे समुद्रीय यात्रियों के लिए एक मानचित्र है। इन तारों को देखकर प्राचीन समुद्र यात्री यह जान जाते थे कि वो पृथ्वी पर किस जगह मौजूद है। लेकिन फिलहाल आप अंतरिक्ष के समुद्र में खो चुके हैं और यहाँ लाखों करोड़ों प्रकाश पुंज तैर रहे हैं। और ये देखिए, ध्रुव तारा, ये पृथ्वी के पोल के ऊपर होने से हमेशा स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव हमेशा से इंसानों की कल्पनाओं का हिस्सा रहा है। शायद पृथ्वी जैसी दुनिया इस तारे के चारों ओर भी मौजूद हो। ध्रुव पृथ्वी से 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, यानी प्रकाश को भी यहाँ तक पहुँचने में 400 साल लगेंगे। लेकिन ध्रुव सिर्फ एक तारा नहीं, बल्कि एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है। यहाँ 3 सितारे एक दूसरे के आगे पीछे चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें से एक तारा हमारे सूर्य से 50 गुना बड़ा है। वहीं इस सबसे चमकीले तारे का नाम है सीरियस। यह हमारे सूर्य से 2 गुना बड़ा है। ऐसे अनगिनत तारों पर आपकी जैसी अनगिनत कहानियां जन्म ले रही होगी, और शायद ऐसी ही एक कहानी जन्म ले रही है प्रोक्सिमा सेंटोरी पर, धरती का सबसे नजदीकी पड़ोसी तारा। इसके पास हमारी धरती जैसा ग्रह है, जहां धरती की तरह नदियां, झीलें और सागर भी मौजूद है, और शायद लाइफ भी। और ये देखिए, लाइफ यानी हमारा सूरज। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमें लाइट की स्पीड से सूरज तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगेगा। अंतरिक्ष में जिन तारों को आप देख रहे थे वो भी सूर्य के जैसे ही है। सूर्य को पैदा हुए 4.5 अरब साल हो चुके हैं, और इतने सालों में से सूर्य लगातार आपको ऊर्जा और रोशनी दे रहा है। ये अगले 5 अरब साल तक लगातार पृथ्वी को रोशन करता रहेगा। अगर हम सूर्य के अंदर से डूबते हुए गुजरें तो हमें पता चलता है कि सूर्य तो अपने आप में अंतरिक्ष में चलता फिरता एक फ्यूजन रिएक्टर है, जो कि 200 किलोमीटर रफ्तार से ब्रह्मांड में बेखौफ घूम रहा है। हम सूर्य के अंदर से जाते हुए देख पा रहे हैं कि सूर्य एक प्लाज्मा से भरा हुआ गैस का गुब्बारा है। इस प्लाज्मा के समुद्र को चीरते हुए हम सूर्य के अंदर जा रहे हैं। यह है सूर्य का केंद्र, जहां पैदा होती है रोशनी। हम सूर्य के केंद्र को पार करते हुए जैसे जैसे केंद्र से दूर जा रहे हैं, यह रोशनी भी केंद्र से हमारे साथ जा रही है। लेकिन अफसोस, इस रोशनी को बाहर तक पहुंचने में 1 लाख साल से भी अधिक समय लगेगा। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम सूर्य के बाहर पहुंच चुके हैं और अंतरिक्ष के समुद्र में अपनी नाव को ले आए हैं और चल पड़े हैं नई कहानियों की सैर पर। ब्रह्मांड के अथाह समुद्र में ऐसे लाखों सूरज हर सेकंड पैदा होते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सूरज जैसे 100 अरब तारे मौजूद हैं। चलते चलते हम मंगल तक पहुंच चुके हैं। मंगल हमारा पड़ोसी है। अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला ये लाल ग्रह पृथ्वी के मुकाबले इतना छोटा है कि मंगल जैसे 7 ग्रह पृथ्वी में समा सकते हैं। मंगल भले ही छोटा हो, लेकिन यही मंगल आने वाले समय में हमारा घर बनने वाला है। मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने में लगभग 10,000 दिन का समय लगेगा। फिलहाल मंगल पूरी तरह से वीरान है, लेकिन ये अकेला नहीं है, क्योंकि इसके साथ है 2 साथी। ये हैं फोबोस और डेमोस, मंगल के उपग्रह। ये दोनों 4 अरब साल पहले यूं ही आवारा घूम रहे थे और उस समय मंगल की ग्रेविटी ने इन्हें पकड़ लिया। इन्हें मंगल का साथ इतना पसंद आया कि तब से ये मंगल का ही चक्कर काट रहे हैं। लेकिन हम मंगल की ग्रेविटी की गिरफ्त में नहीं आने वाले हैं। तो चलिए अब मंगल को अलविदा कहते हुए, आवारा क्षुद्र ग्रहों के समंदर से गुजरते हुए, बृहस्पति को सब्बा खैर कहते हुए हम शनि के पास पहुंच चुके हैं,
और शनि को दूर से नमस्ते करते हुए हम चल पड़े हैं आगे, अरुण वरुण को सायोनारा कह के। हम गुजर रहे हैं क्यूट से ग्रह प्लूटो के पास से, उसे थोड़ी दिलासा देते हुए, क्योंकि उसे कभी प्लेनेट होने का दर्जा नहीं मिला। अब हमें गुजरना है काइपर बेल्ट से। यहाँ मौजूद है हमारी सोलर फैमिली के कुछ ऐसे मेंबर्स जिनसे हम अनजान हैं। हो सकता है हमारी फैमिली में 8 प्लैनेट्स ना होकर और भी कई ग्रह हो जो इस गुमनाम दुनिया में मौजूद है। देखिए, ये है होमिया, अंडे के आकार का एक ड्वार्फ प्लैनेट जो कि सोलर सिस्टम का सबसे तेज स्पिन करने वाला बौना ग्रह है। और ये हैं 2 और ड्वार्फ प्लैनेट, माकी माकी और गोंग गोंग। इनके एटमॉस्फेयर में मेथेन गैस भरी है। ऐसे 200 बौने ग्रह यहाँ मौजूद हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि प्रकृति में ये बौने ग्रह क्यों और किस लिए मौजूद है, लेकिन एक दिन हमारे जैसे इंटरस्टेलर वॉयजर्स के लिए ये बौने ग्रह अंतरिक्ष में मौजूद अलग अलग स्टेशंस होंगे। ये हमारी कॉस्मिक यात्रा के अलग अलग पड़ाव होंगे, लेकिन हम इन स्टेशंस पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। अब हमें निकलना है सोलर सिस्टम के बाहर, क्योंकि ब्रह्मांड काफी बड़ा है। पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर हम पहुंच चुके हैं, एक स्टार ग्लीजे 581 पर, हमारे सूरज का जुड़वां भाई। इसकी आयु हमारे सूर्य जितनी ही है, और शायद इसके पास मौजूद है हमारी धरती की जुड़वां बहन। शायद यहाँ भी हमारी तरह इंसानी सभ्यता रह रही होगी, अपनी चिंताओं में व्यस्त। लेकिन ये क्या, एक एस्टेरॉयड ने यहाँ सब कुछ समाप्त कर दिया है, सारी चिंताएं समाप्त कर दी हैं। एस्टेरॉयड्स, जी हाँ, ये लाइफ दे भी सकते हैं और लाइफ ले भी सकते हैं। हमने अभी तक ब्रह्मांड की एक छोटी पिक्चर ही देखी है। ब्रह्मांड में हर जगह किसी ग्रह पर जीवन पैदा हो रहा है तो किसी ग्रह पर जीवन खत्म हो रहा है। कहीं कोई ग्रह खुद ही नष्ट हो रहा है तो कहीं पैदा हो रहा है। कहीं किसी सितारे की रंगीन मौत हो रही है तो कहीं लाखों सितारे एक साथ जन्म ले रहे हैं। कहीं 2 तारे एक दूसरे को खा रहे हैं तो कहीं ब्लैक होल पूरे तारे को ही पूरी तरह निगल जा रहे हैं। और कहीं पर तो 2 बड़े दानव ब्लैक होल्स ही एक दूसरे को खाए जा रहे हैं। ये सब देखते हुए हम आ चुके हैं अपने ग्रह से 7000 प्रकाश वर्ष दूर। यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में हमें एक इंसानी हाथ जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ये अपने गर्भ में हजारों सितारों को जन्म दे रही है। वहीं दूसरी तरफ इसी नज़ारे से लाखों प्रकाश वर्ष दूर एक सितारा अपनी मौत के रंगीन दृश्य से ब्रह्मांड को सजा रहा है। ऐसे लाखों सितारों की कहानियां ब्रह्मांड में लगातार कहीं और सुनी जा रही है। अंतरिक्ष में एक लगातार बहती नदी में, मंदाकिनी यानी हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में, जहां लगातार हर सेकंड ये सारी घटनाएं हो रही हैं। नई कहानियां जन्म ले रही हैं और कुछ कहानियां अपने अंत का सामना कर रही हैं। इसी बहती नदी में एक बूंद में मौजूद हमारी पृथ्वी पर आप सबकी कहानी भी चल रही है। 100 अरब तारों से भरी इस नदी में अगर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा इस नदी पर। यहाँ मौजूद अरबों सितारों में कई कहानियां लिखी जा रही हैं तो कई खत्म होने को है। इन अनगिनत सितारों में एक छोटी सी बूंद पर हम एक छोटी सी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अनजान इस बात से कि यहाँ तो ऐसी लाखों जमीन और तपते सूर्य मौजूद है। जहाँ ये तारे और ग्रह अपनी कहानियों को गा रहे हैं, वहीं ये गैलेक्सी अपने आप में चलता फिरता महाकाव्य यानी एक एपिक है। लेकिन इस महाकाव्य यानी मिल्की वे के मोह से छूटकर हम दूर जा रहे हैं एक दूसरे एपिक को देखने। यहाँ हम देख पा रहे हैं ऐसी एक और आकाश गंगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी को, एक और नदी जो हमारी आकाश गंगा से मिलने जा रही है। इससे आगे यहाँ मौजूद है सुंदरता की देवी सोम्ब्रेरो गैलेक्सी, जिसने अपने केंद्र में एक ताज पहन रखा है। और ये है ब्रह्मांड में चलती फिरती वर्लपूल गैलेक्सी, जो अपने अंदर 10,000 करोड़ तारों को लेकर पिछले 4 अरब साल से ब्रह्मांड में घूम रही है। वहीं ब्रह्मांड में सर्पिल रूप लिए हुए ये है ट्रायंगुलम गैलेक्सी। ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज ब्रह्मांड में लगातार बह रही है। लेकिन जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में दूर जाते जा रहे हैं, हमें ये सभी गैलेक्सीज बिगड़ती हुई सी नजर आ रही है। इनकी कहानियां बिखरने लगी हैं। ब्रह्मांड में दूर जाते जाते हम समय में पीछे पहुंचते जा रहे हैं। अब हमारे ब्रह्मांड की यात्रा एक समय यात्रा में बदलने लगी है। चलते चलते हम ब्रह्मांड में 10 अरब साल से भी पुराने समय में पहुंच गए हैं और आगे चलने पर अब हमें यहाँ गैलेक्सीज का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। अरबों प्रकाश वर्ष दूर चलते चलते अब हम 13 अरब साल पहले पहुंच गए हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड ही सिकुड़ रहा है और चलते चलते अब हम उस समय में पहुंच चुके हैं जब ब्रह्मांड कुछ ही सेकंड पुराना था और अब तो समय भी रुक चुका है। यहाँ मौजूद है हमारे सामने
सिर्फ एक बिंदु, एक पॉइंट। ये है समय की शुरुआत, हमारी कॉस्मिक फिल्म का 0 सेकंड। जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, एक पॉइंट। इसी में सब कुछ समाया है, पदार्थ, ऊर्जा, काल, आकाश, हमारी सारी कहानियां जो 13 अरब साल पहले यहाँ से ही जन्म लेने वाली है। इसी बिंदु से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसी पॉइंट से हम सबकी कहानियों की शुरुआत हुई है। इसके फूटते ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होने वाला है। इसके फूटते ही समय, आकाश और ऊर्जा की शुरुआत होने वाली है। और इसके फूटते ही यहाँ आगाज होगा नए ब्रह्मांड का, कई अरबों खरबों कहानियों का। इन कहानियों में से एक कहानी मेरी भी है, आपकी भी है, हम सबकी है। हम सबकी शुरुआत यहीं से हुई थी। अब 13 अरब साल बीत चुके हैं और हम पृथ्वी पर मौजूद हैं। अपनी कॉस्मिक नींद से उठकर हम पृथ्वी पर आ चुके हैं, फिर से ये जानकर कि 13 अरब सालों में कई कहानियां लिखी जा चुकी हैं। हमें भी अपनी कहानी लिखने का मौका दिया है ब्रह्मांड ने। एक कहानी जो आप सुन रहे थे अपनी जिंदगी को छोड़कर, और एक जो अब आप लिखने जा रहे हैं इस सफर के बाद। तो दोस्तों, कैसा रहा ये सफर? क्या आप लिखने को तैयार हैं अपनी कहानी? अनंत ब्रह्मांड के इस छोटे से बिंदु पर मैं चला अपनी कहानी लिखने, और आप भी उठा लीजिए अपनी जिंदगी की कलम, क्योंकि कोई और नहीं तो ब्रह्मांड तो आपके साथ है ही।